स्टोरीज फॉर किड्स में आज की कहानी का शीर्षक है शिकारी और कबूतर का जोड़ा। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। एक निर्जन स्थान में एक शिकारी रहता था। उसके परिजनों और सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया था। वे उसके जीव हत्या के कार्य से अप्रसन्न थे। उन्होंने उनसे कई बार जीव हत्या का त्याग करने की प्रार्थना की, किंतु शिकारी नहीं माना। अंततः वे सब उनसे दूर हो गए। शिकारी को शिकार में बड़ा आनंद आता था। वो अपना अधिकांश समय पशु पक्षियों के शिकार में व्यतीत करता था। एक दिन वह जाल और लाठी लेकर वन में भटकता रहा। वह दिन और दिन निर्दयी और क्रूर होता जा रहा था। एक दिन उसने जाल बिछाकर एक कबूतरी को फंसा लिया। उसे लेकर प्रसन्नतापूर्वक वह अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा कि बीच रास्ते में बादल घिराए और वर्षा होने लगी। वर्षा के जल से शिकारी पूर्णतः भीग गया। वह सर्दी से ठिठुरने लगा। वह वर्षा से बचने के लिए आश्रय ढूंढने लगा। कुछ ही दूर पर उसे एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। उसमें एक बड़ा सा खोल था जिसमें एक मनुष्य घुसकर बैठ सकता था। शिकारी ने सोचा कि कुछ देर के लिए यहाँ शरण लेना ही उचित होगा। वह पेड़ की खोल में घुस गया और बोला, इस खोल में रहने वाले जीव, मैं यहाँ कुछ देर आश्रय ले रहा हूँ। आशा है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस सहायता के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। उस खोल में उस कबूतरी का पति रहता था जिसे शिकारी ने पकड़ लिया था। वह अपनी पत्नी के बिछड़ जाने के कारण दुखी था और विलाप कर रहा था। कबूतरी ने जब स्वयं के प्रति अपने पति का प्रेम देखा तो भावुक हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे जीवन में ऐसा प्रेम करने वाला पति मिला। इन्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वो अपने पति से बोली, स्वामी विलाप मत करो, मैं यही हूँ। इस शिकारी ने मुझे जाल में पकड़ लिया है। कदाचित यह मेरे कर्मों का फल है, किंतु आप मेरी चिंता में व्याकुल ना हो। अपना कर्तव्य निभाते हुए शरण में आए अतिथि का सेवा सत्कार करो, अन्यथा तुम भी पाप के भागी बनोगे। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर शिकारी से बोला, बधिक आपका स्वागत है। आप यहाँ निसंकोच विश्राम करें। यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताएं, मैं उसके निवारण का हर यथासंभव प्रयास करूँगा। शिकारी बोला, मैं वर्षा के जल से भीग गया हूँ और मुझे ठंड लग रही है। कुछ ताप की व्यवस्था कर दो। कबूतर ने लकड़ियां जमा की और उसे जला दिया। अतिथि आग सेकने लगा और उसकी ठंड दूर हो गई। फिर कबूतर ने सोचा कि अतिथि अवश्य भूखा होगा, मुझे इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। किंतु उस समय उस कबूतर के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था। वह विचार करने लगा कि क्या करूं कि अतिथि की भूख शांत कर सकूं। कुछ देर विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब तो कबूतरी भी मेरे साथ नहीं है, मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। मुझे अपने ही शरीर का त्याग कर शिकारी का भोजन बन जाना चाहिए। यह सोचकर वह आग में कूद गया। उसका ये बलिदान देख शिकारी की आत्मा व्याकुल हो गई। वह आत्मग्लानि में डूब गया और मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगा। उसी क्षण उसने कबूतरी को मुक्त कर दिया। कबूतरी ने जब अपने पति को आग में जलता हुआ देखा तो विलाप करने लगी और कहने लगी, ये मेरे कर्मों का फल है जिसकी सजा आपको मिली। अब मैं अकेले इस संसार में जीकर क्या करूंगी। कबूतरी ने भी आग में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस तरह कबूतर और कबूतरी का ये बलिदान देख शिकारी की आंखें खुल गईं और उसने उसी समय कभी भी शिकार न करने का प्रण लिया।